कुर की औलाद में पहला कौन हुआ? बड़ा, जो बड़ा कौरव कहा जाता है। अरे कौरवों में बड़ा कौन था? है? उसका बाप कौन था? तो बाप बड़ा या बच्चा बड़ा? धृतराष्ट्र। तो ब्राह्मणों की दुनिया में धृतराष्ट्र कौन हुआ? कब हुआ? यज्ञ के आदि में ही बाप को छोड़ करके भाग गया, धोखा दे दिया उस बड़े बच्चे ने। धोखा देने का रिजल्ट क्या हुआ है? मुरली में क्या बोला रिजल्ट है? बाप की लाश को भी गुम कर दिया गया। बोला या नहीं बोला? बोला। और जब लाश गुम हो गई तो ब्राह्मणों की दुनिया का जो मुखिया था वो ही खत्म हो गया। तो सत्ता किसके हाथ में आ गई? सन 47 से जब मुरलियां चलना शुरू हुई ब्रह्मा के मुख से, सारे ब्राह्मण परिवार की सत्ता किसके हाथ में आई? ब्रह्मा के हाथ में आ गई। तो देखो, ब्राह्मण परिवार कहो, भारत का असली परिवार कहो, भारत माता के असली पुत्र कहो, वो तो पहले ही जा चुके थे। बाप के जाने के बाद वो यज्ञ से चले गए। जो चले गए वो यहाँ सब बैठे हुए हैं, क्योंकि बाप को ही, भगवान बाप से बड़े बच्चे को वर्षा मिल गया था। बड़ा बच्चा अलग होता है तो बाप दादे की प्रॉपर्टी बड़े बच्चे को दी जाती है या नहीं है? दी जाती है। तो बाप ने भी प्रॉपर्टी दे दी, लो ये ज्ञान के बाण ले जाओ, बुद्धि रूपी तर्कश ले जाओ, और ये पुरुषार्थ कराने वाला शरीर रूपी धनुष ले जाओ। जिस धनुष के बारे में बोला है, क्या बोला है? उस धनुष को किसने तोड़ा, किसने उठाया है? राम ने तो तोड़ा, लेकिन उठाया किसने है? सीता ने उठाया। और रावण भी उसको हिला नहीं सका। कैसा धनुष? ऐसा धनुष है, ऐसा शरीर रूपी धनुष है जिसके बारे में मुरलियों में बोला है, शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। और वो पावरफुल आत्मा सड़े हुए शरीर के द्वारा भी जो दुनिया का बड़े से बड़ा काम है शिव बाप का, वो भी संपन्न करके दिखाएगी। तो धनुष पावरफुल हुआ या कमजोर हुआ? पावरफुल हुआ। तो यज्ञ के आदि में ही पुरुषार्थ रूपी धनुष दे दिया, ज्ञान के बाण दे दिए, ज्ञान के बाण रखने के लिए बुद्धि रूपी तर्कश भी दे दिया। जाओ, अलग हो जाओ, कमाओ और खाओ। अब इस यज्ञ से तुमको कुछ भी, ब्राह्मणों के यज्ञ से अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो वो सारे सूर्यवंशी बच्चे जो बाप के शरीर छोड़ने के बाद चले गए थे, वो अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं और सारे भारत में बैठे हुए हैं। उन सबको नंबरवार अपने बाप की तरह, रुद्रमाला के मणके हैं ना, छोटे बड़े मणके हैं ना, है? पावर है या नहीं है? निराकारी स्टेज की है।
उस पावर के आधार पर उनको नंबरवार बुद्धि रूपी तर्कस मिला हुआ है। सबको बुद्धि रूपी तर्कस में रखने के लिए ज्ञान के बाण मिले हुए हैं और पुरुषार्थ करने के लिए धनुष भी मिला हुआ है।